नमाज असर पढ़ने के फ़ौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से 10 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि अगर आज आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दौलत बारिश की तरह आपके घर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, इस 7 से 8 मिनट की मुख्तसर सी वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी पैसों वाली मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वजीफ़े को सिर्फ देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्चे नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को इस एक मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत के पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी। और दुआ मांगने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त तो दूँ, जिससे चाहे ज़िल्लत दूँ, जिससे चाहे बेटे दूँ, जिससे चाहे बेटियाँ अता कर दूँ, जिससे चाहे दोनों ही अता कर दूँ, जिससे चाहो कुछ भी ना अता करूँ, जिसका चाहो रिज़्क़ खोल दूँ, जिसका चाहो रिज़्क़ तंग कर दूँ। तो नाज़रीन कराम, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर ज़ेर पेश है, वो हक़ है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा है आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम चीज़ है। नाज़रीन, आज के इस दौर में मैं समझता हूँ कि खुशनसीब लोग हैं कि जिनका ज़ाती घर है, तो जिनका नहीं है आज इस अमल को करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। आज आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे। इंशाल्लाह आपके कारोबार में इतनी बरकत होगी कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। नाजरीन, अब वो वजीफ़े कार का तरीका बताने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुरूद पाक को पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और इस मकसद के लिए दुआ करवानी है मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है वो हमारा जो काफ़िला है इसका हिस्सा बन जाए, ताकि हमारे जो बताए हुए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। मोहतरम नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अवलीन तरजीह दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे नाकामी की एक बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। ना फ़र्ज़ नमाज की फ़िक्र है, ना तिलावत कुरान की फ़िक्र है, ना सदका और खैरात की फ़िक्र है और बाद में परेशान
परेशान रहते हैं, तो मोहतरम नाज़रीन इस मुश्किल वक़्त से निकलने का एक रास्ता आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप इस वंदाना चीज़ को दुआएँ देंगे। इस वजीफ़े को आप एक मरतबा कर लें, सारी ज़िंदगी में आपको एक मरतबा इस अमल को करना है। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज़ असर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले वो इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह इनकी ऐसी ऐसी मदद की है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं, और जो मौज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़यात मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं, वक्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वजीफ़े का जो मुकम्मल तरीक़ेकार है वो गौर से सुन लें। अगर आपने थोड़ी सी भी ये वीडियो स्किप की तो आपको अमल की समझ नहीं आएगी, और फिर ये अमल जो है इससे आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने ये वजीफ़ा नमाज असर के बाद करना है। सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने 10 मरतबा सूरत फातिहा की ये आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ऐ मेरे रब हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मत मांगते हैं, इस आयत को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 33 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है, और इसके बाद 33 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। फिर आपने ये छोटी सी सूरत कौसर को 41 मरतबा पढ़ लेना, और एक मरतबा आपने चारों जो कुल हैं वो आपने पढ़ने। इसके बाद आपने 7 मरतबा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी, और अपने मकसद को अपने ज़िम्मे रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाज़रीन इस अमल को आप करके देख लें, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको एक ऐसा ख़जाना आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह पुरसकून हो जाएंगे, और इस बंदे न चीज़ को दुआएँ देंगे कि काश आपको इस अमल के बारे में पहले बता दिया होता। आखिर में अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफ़े पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वज़ाइफ़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।